यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंशियल मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Dr. Ebenson James. For today's meditation, let us turn to the Gospel according to St. Matthew, chapter 11, verse 12. और आज के लिए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 12 वचन। And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and violent men take it by force. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। Yeah. We have to fight for everything God promised in the Bible. और हमें जो है कि हर एक वो चीज जो परमेश्वर ने हमें बाइबल में वादा किया उसके लिए हमें लड़ाई करनी है। Keep on praying until we get the answer. और हमें लगातार प्रार्थना करते रहना है तब तक जब तक हमें अपने प्रार्थना का जवाब न मिल जाए। You have an adversary who wants to destroy, kill, and steal everything you have. और हमारा एक दुश्मन है जो शैतान है जो हमेशा हम जो आता है वो केवल हमारे पास जो चीजें हैं उसको छीनने के लिए, उसे नाश करने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए आता है। We have to fight against the dark forces which stand in the way of our blessings. और हमें जो है वो अंधकार की शक्तियां हैं उनसे हमें लड़ाई करनी है जो हमारे आशीषों के खिलाफ में खड़ी है। So we have a right to inherit the promise of abundant life. और हमारे पास जो एक वादा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हमें बहुतायत का जो जो खुशियां हैं वो हमें दी जाएंगी। There is a parable of the sower in the Bible. और एक बीज बोने वाले का एक दृष्टांत है बाइबल में। And Jesus is the sower. और यीशु मसीह जो है वो बीज बोने वाला है। Seed is the word of God. और जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है। Satan is trying to keep you from getting that word. और जो शैतान है वो आपको रोकता है ताकि वो वचन आप उसको ग्रहण ना कर लें। The demonic forces are there, active, trying to steal the word of God before it falls on good ground. और जो शैतान जो है वो हमेशा ताक में रहता है कि ताकि जो परमेश्वर का वचन है वो हमारी हृदय रूपी अच्छी भूमि पर ना गिर पाए। Saint Paul says, we fight against the principalities, powers in dark places, and wicked spirits in high places. और पौलुस कहता है कि जो हमारी लड़ाइयां हैं वो प्रधानताओं की शक्तियों, अंधकार की शक्तियों के साथ शासनों और ऊंचे स्थान की दुष्ट आत्मिक शक्तियों के विरुद्ध है। Fear, doubt, deceitfulness of riches, cares of the world, lust of the things, and unbelief operate to keep faith from coming alive. और जो हमारे पास परमेश्वर का वचन रहता है फिर भी जो भय है, संदेह है, धन का धोखा है, संसार की चिंताएं हैं, सांसारिक वस्तुओं की लालसा और अविश्वास जो है वो हमारे अंदर इस विश्वास को जीवित नहीं होने देता है। If you want to enter kingdom of heaven, you got to press your way in. और अगर आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है। We must put devil under our feet. और हमें जो है वो शैतान को अपने पैरों के नीचे रखना है। God called you to be an overcomer. और यीशु मसीह ने हमें इसलिए बुलाया है, परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया ताकि हम एक विजेता के रूप में जिए। You are more than a conqueror. और हम जो हैं, आप जो हैं वो विजेता से भी बढ़ के हैं। For example, suppose the winner in a boxing tournament gets $1 million. और आप एक ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि एक मुक्केबाज जो है वो एक प्रतियोगिता में 10 लाख रुपए का इनाम जीतता है।
He gives the money to his beloved wife. और वो उस पैसे को अपनी प्रिय पत्नी को देता है। He fought the battle and she is the beneficiary. और उस लड़ाई उसके पति ने लड़ी, लेकिन जो जो उसका उसका जो लाभ है उसकी पत्नी को हुआ। So she is more than the conqueror. और इसीलिए वो जो है वो विजयी से भी ज्यादा बढ़ के है। See the scars on the body of Jesus that he received fighting the battle against Satan on the cross. और आप उन जख्मों को, उन घावों को आप यीशु मसीह के शरीर में देखिए, जो उसने शैतान से लड़ते हुए उस क्रूस पे उसने जो लड़ाई की थी उस पे है। Jesus defeated the devil 2000 years ago and put him under his feet. और यीशु मसीह ने जो है शैतान को हरा दिया और उसे अपने 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 पैरों के नीचे उसने कुचल दिया। Now we are his beloved. और अभी हम जो हैं उसके सबसे प्रिय लोग हैं। And Jesus is saying that you don't have to fight this battle no more, but I give you authority. और यीशु मसीह कहता है कि अब तुम्हें जो है कोई भी लड़ाई को लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। Jesus said, you shall trample upon serpents, scorpions, and power of the devil in my name. और यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने पैरों से सांपों को, बिच्छुओं को, अंधकार की शक्तियों को कुछ लोग मेरे नाम से। Jesus gives us authority to command. यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है कि हम उस अधिकार के जरिए यीशु मसीह के नाम का उपयोग करें। You are more than a conqueror to get the devil out of your life. और आप जो है विजय से भी बढ़ के हैं अपने जीवन में से शैतान को निकालने के लिए। Jesus told the story of a widow seeking redressal of her grievance. और यीशु मसीह ने एक विधवा की कहानी को बताया जो अब उसके साथ जो अन्याय हुआ था उसके लिए वो न्याय को मांग रही थी। She approached the judge on many occasions, but he ignored her. और उसने बहुत बार उस न्यायी के पास गई अपना हक मांगने के लिए, लेकिन उसने उसको बहुत बार इग्नोर किया। But she was determined not to give up. लेकिन वो बहुत ही दृढ़ थी, उसने हार नहीं मानी। Real faith is the ability to hold on in times of uncertainty. और असली विश्वास वही है कि जब आप को कुछ दिखाई ना दे तब भी आप उस विश्वास के लिए खड़े रहें। Finally, the wicked judge had to yield to her request for justice. और लास्ट अंत में यही हुआ कि वो जो न्यायी था उसने उस विधवा की बात को मान लिया उसके न्याय के लिए। A person belonging to the kingdom of heaven is controlled by the Holy Spirit. और वो इंसान जो स्वर्ग के राज्य का वारिस है वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलता है। If the devil attempts to invade your family, stand up and say, you are not allowed in this family. और जब शैतान जो है वो आपके परिवार में अटैक करता है तो आप खड़े हो और उसे अधिकार के साथ कहें कि शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं है इस परिवार में। Say boldly, I am in control of my family. Devil, take your hands out of it. और उसको कहें कि मैंने अपने परिवार का जो नियंत्रण है वो ले लिया है, अपने हाथ को इस परिवार से हटा ले। Devil is a defeated enemy. और जो शैतान है वो पहले से हारा हुआ है। Saint Paul was a man of God. और जो पौलुस हैं वो परमेश्वर के दास हैं। He was beaten, shipwrecked, jailed, and stoned on many occasions. और उन्हें जो है उन्हें मारा गया, उन्हें पथराव किया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया, उनके जहाज टूट गए, बहुत समय ऐसा हुआ। He committed his life for the spread of the gospel all over Europe. और उन्होंने अपने जीवन को पूरे यूरोप में परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उन्होंने दे दिया। He was a violent man. और वो बहुत ही बलपूर्वक काम करने वाले इंसान थे। He took kingdom of heaven by violence. और उन्होंने जो है कि बलपूर्वक जो है वो स्वर्ग के राज्य पे अधिकार किया दृढ़ होके। He never gave up his faith and fought the spiritual battle victoriously.
और उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और उस आत्मिक युद्ध को बहुत ही विजयी रूप से जिया। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे, आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, धन्यवाद मेरे पिता। धन्यवाद आपका इस सुबह के समय में जो इवेंचुअल मिनिस्ट्री के जरिए, इस जूम मीटिंग के जरिए मेरे पिता परमेश्वर हम सभी एकत्रित हो पाए मेरे पिता, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और आपने आज जो विश्वास के विषय में बताया कि हमें हर 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 परिस्थिति में हमें विश्वास को रखना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमें उन परिस्थितियों की ओर देख कर नहीं बल्कि आपके वचन की ओर देख के आगे बढ़ना है। कि आपने हमसे कहा मेरे पिता परमेश्वर के नाम में तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, इस जगत के अंत तक आप हमारे साथ हैं। तो मेरे पिता परमेश्वर हमें और बुद्धि और अक्ल दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम अपनी परिस्थितियों को देखकर उस डर और संदेह में ना आ जाए मेरे पिता, और उस शैतान को मौका ना दे कि वो हमारे वचन को जो आप अभी हमारे अंदर बोया गया है मेरे पिता परमेश्वर उसे चुराने ना पाए, बल्कि वो अच्छी भूमि पर गिरे मेरे पिता परमेश्वर और 100 गुना फल लेकर आने पाए। और जितने भी लोग इस वीडियो को सुने, इस मैसेज को सुने मेरे पिता परमेश्वर, उनको भी हम यीशु के लहू से मेरे पिता परमेश्वर खबर करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, ताकि ताकि जब उस वचन को सुने तो वो उनके अंदर सील होने पाए यीशु के लहू से, और ये बहुत अच्छे फल लेकर आने पाए मेरे पिता। शैतान उनके अंदर से ये संसार की चिंताएं, धन का लोभ, अंधकार की शक्तियां उस पर अटैक न करने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और भी खुदावा परमेश्वर अगर इस मैसेज को स्प्रेड होने में कोई भी दिक्कत ना आए, इसे हम यीशु के नाम से रिलीज करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हर एक के साथ होना, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से चाहते हैं।